बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सीरीज़ में आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, यहाँ तक कि हमारा मिड टर्म का सिलेबस होगा। एक्सरसाइज का मेरे पास एक न्यूमेरिकल है कि फॉर अ मैसिव फर्मियान्स शो दैट द हैंडनेस इज़ नॉट अ गुड क्वांटम नंबर, दैट इज़ शो दैट गामा 5 डज़ नॉट कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन। आपने शो करना है कि हैमिल्टोनियन और गामा 5 आपस में कम्यूट नहीं करते। कम्यूट करें तो आंसर ज़ीरो बनता है, इसका मतलब आंसर ज़ीरो नहीं बनेगा। हाउ एवर वेरीफाई डैट हेलिसिटी इज़ कंजर्व बट इज़ फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट के लिहाज से जो हेलिसिटी ऑपरेटर है वो कंजर्व रहता है। और इन पार्टिकुलर शो डैट द हेलिसिटी इज़ रिवर्स्ड बाय ओवरटेकिंग द पार्टिकल कंसर्न। ये सारी चीज़ें हमने शो करनी है। तो पहला हम गामा 5 और हैमिल्टोनियन का कम्यूट लेते हैं। उसके लिए गामा 5 और एच नाट को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, एच नाट की वैल्यू पुट की है अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम। गामा 5 की जगह वैल्यू पुट कर दी 0 आई 0। अल्फ़ा डॉट पी पहले भी हमने मैट्रिसेस फॉर्म में यही मैट्रिक्स लिया था, 0 सिग्मा डॉट पी और 0। और बीटा का मैट्रिक्स आपको पता है आइडेंटिटी 0 0 माइनस आइडेंटिटी होता है, तो ये साथ m को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दिया गया। फिर हमने इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 0 प्लस एम आई सिग्मा डॉट पी प्लस 0 सिग्मा डॉट पी, इस तरह सिग्मा डॉट पी प्लस 0 सिग्मा डॉट पी 0 माइनस एम आई। अब फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। अब कम्यूट में तो यही होता है ना, गामा 5 एच नाट है तो माइनस एच नाट गामा 5 होता है, तो साथ ही एच नाट गामा 5 की वैल्यू भी निकाल ली। तो एच नाट गामा 5 ने ऑफ कोर्स इसके उलट ही काम करना है, मैट्रिक्स तो यही लेना है, तो मैंने यहाँ से ही डायरेक्ट उलट किया है। ठीक है, एच नाट वाला ये मैट्रिक्स पहले लिख लिया है, और जो ये वाला था ना, ये 0 आई वाला, इसको बाद में लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करवाया है और मल्टीप्लाई करने से हमें इक्वेशन 2 मिल गई है। अब हमने गामा 5 और एच नाट का कम्यूट मैंने लिखा है, तो गामा 5 एच नाट माइनस एच नाट गामा 5। बाद में गामा 5 एच नाट की जगह वैल्यू पुट की है और एच नाट गामा 5 की जगह वैल्यू पुट की है, और इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करने से हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, 0 माइनस 2m आई और 0। ये शो कर रहा है कि आंसर 0 नहीं आया, इट्स मीन के गामा 5 और एच नाट जो हैं ये आपस में कम्यूट नहीं करते, और हमें यही प्रूव करना था। हैंस गामा 5 डू नॉट कम्यूट विद एच नाट। अब हमने एक तरफ राइट हैंडेड पार्टिकल लेना था और एक दफ़ा लेफ़्ट हैंडेड, तो राइट हैंडेड लिया यू आर, और उसमें हमने लिया 1/2 1 प्लस गामा 5 इंटू यू। ये हमने फर्मियान्स वाले टॉपिक में वैल्यू जो है वो लेट की थी। इस तरह गामा 5 के राइट तरफ हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया है, और इसके बाद ये गामा 5 जो बाहर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो गामा 5 इंटू आई और प्लस गामा 5 इंटू गामा 5, तो ये हो जाएगा गामा 5 का स्क्वायर। गामा 5 का स्क्वायर जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, तो 1/2 गामा 5 प्लस 1 इंटू यू, यही तो यू आर की वैल्यू थी, तो गामा 5 यू आर इक्वल आ गया यू आर के। तो हमें यहाँ पर कहा भी यही था कि वेरीफाई करना है कि हेलिसिटी कंजर्व रहता है राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड के हिसाब से, मतलब टाइम डिपेंडेंट के हिसाब से। अब हम यू एल लेते हैं लेफ़्ट हैंडेड के हिसाब से, तो लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इतना फ़र्क आता है कि साइन चेंज होते हैं। तो यू एल लेफ़्ट हैंडेड के साथ करवाया 1/2 1 माइनस गामा 5। अब जो बाहर वाला गामा 5 है उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरह की टर्म बनेगी, गामा 5 एज इट इज़ और गामा 5 का स्क्वायर जो है वो माइनस आई। अब चूँकि हमने दोबारा से यू एल बनाना था, तो उसके लिए हमने माइनस साइन जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, तो आई माइनस गामा 5 इंटू यू माइनस एज इट इज़ और साथ में आ जाएगा यू एल, विच शोज़ डैट द फ्रेम रिमेन सेम इन इट एंड हेलिसिटी इज़ द फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम पे डिपेंड करता है कि राइट हैंडेड पार्टिकल है या लेफ़्ट हैंडेड है। लेफ़्ट की रिस्पेक्ट से पॉजिटिव आया था और राइट की रिस्पेक्ट से नेगेटिव, लेफ़्ट की रिस्पेक्ट से नेगेटिव आया, राइट की रिस्पेक्ट से पॉजिटिव आया था। ये एग्जांपल पूरी हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये हमारी आखिरी एग्जांपल है कि
Working in the Dirac Pauli representation of Y matrices show that high energies where U as the electron spinner, that is show that in the extreme relativistic limit the chirality operator gamma 5 is equal to the helicity operator. ये शो करना है कि जो चिरलिटी ऑपरेटर है और हेलिसिटी ऑपरेटर्स ये आपस में इक्वल है. सो फॉर एग्जांपल 1/2 1 माइनस गामा 5 u इज़ इक्वल टू यू एल. ये तो अभी हम निकाल भी चुके हैं. corresponding to electron of negative helicity. Gamma 5 US, gamma 5 की वैल्यू 0 1 0. US की वैल्यू हम पीछे बल्कि एक क्या की एग्जांपल्स कर चुके हैं, उसमें हमने ये वैल्यू ली है काई एस सिग्मा डॉट पी ओवर ई प्लस एम काई एस. अब इनको मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो इस तरह का रिज़ल्ट आया. अब ई प्लस एम की जगह पी पुट किया है. वो कैसे? आप जानते हैं कि ई स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी 4 इक्वल होता है पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर के. तो उसके मुताबिक सी को 1 पुट करके वो पी की वैल्यू बन गई. अब वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पी वेक्टर ओवर पी का मैग्नीट्यूड, इसको हमने लिख दिया है पी यूनिट वेक्टर का एस. अब सिग्मा डॉट पी यूनिट वेक्टर हमने कॉमन लिया, तो नीचे वाली टर्म के साथ ये टर्म नहीं थी, तो वो ऑफ कोर्स उसके साथ जो है वो डिवाइड में हो जाएगी, 1 ओवर में चली जाएगी. अब पी यूनिट वेक्टर को दोबारा लिखा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उलट की वैल्यू बन गई मैग्नीट्यूड ओवर पी वेक्टर. अब सिग्मा डॉट पी को हमने मल्टीप्लाई करवाया है ऊपर भी नीचे भी सिर्फ सेकंड टर्म के साथ, तो नीचे बन गया सिग्मा डॉट पी का स्क्वायर और ऊपर सिग्मा डॉट पी एज इट इज़ है. अब सिग्मा डॉट पी का स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर के, ये भी हम प्रीवियसली एग्जांपल कर चुके हैं. अब पी की एक टर्म जो है वो इसके साथ हो जाएगी कैंसल आउट, तो रिज़ल्ट बन जाएगा सिग्मा डॉट पी ओवर पी काई एस ओवर सिग्मा डॉट पी ओवर. अब इस पी की जगह दोबारा वैल्यू पुट कर दी गई जो है ई प्लस एम और सिग्मा डॉट पी यूनिट वेक्टर साथ ही एज इट इज़ चलता आया. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है कि जो गामा 5 है मतलब जो चिरलिटी ऑपरेटर है ये इक्वल है हेलिसिटी ऑपरेटर. तो हेलिसिटी ऑपरेटर कुछ इस तरह की टर्म होती है. नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है कि गामा 5 एस एल इक्वल होता है एस एल गामा 5 के. तो गामा 5 एस एल इज़ इक्वल टू गामा 5 और एस एल की जगह वैल्यू पुट कर दी गई. ये भी हमने एक एग्ज़ाम्पल के अंदर हमें गिवन थी, आपको याद होनी चाहिए. इसमें गामा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह की टर्म बनेगी. इसके बाद सिग्मा म्यू न्यू की हमने ये वैल्यू पुट की है, ये भी हम पहले यूज़ कर चुके हैं. आयोटा बाई 2 गामा म्यू गामा न्यू माइनस गामा न्यू गामा म्यू और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस और 4 2 हो जाएगा 8. ठीक है, तो अब आपके पास ये इस तरह की टर्म आ गई है. गामा 5 को मैं अंदर ले गई हूँ, मल्टीप्लाई करवा दिया. अब गामा 5 की जगह जस्ट चेंज कर दी है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दी टर्म्स. उसके बाद आयोटा बाय जो आ रहा था 1/8 उसको दोबारा हमने ओपन किया माइनस आयोटा बाई 4 इंटू आयोटा बाई 2. इसको ओपन करने का मकसद दोबारा सिग्मा म्यू न्यू की वैल्यू जो है वो बनाना है. तो माइनस आयोटा बाई 4 सिग्मा म्यू न्यू गामा 5 एप्सिलॉन म्यू न्यू. अब गामा 5 को बाय ले लें, कॉमन ले लें, तो आई माइनस आयोटा बाई 4 सिग्मा म्यू न्यू एप्सिलॉन म्यू न्यू. ये बनता है एस एल. एस एल की वैल्यू और गामा 5 साथ एज इट इज़ आ रहा था, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि गामा 5 एस एल इक्वल होता है एस एल गामा 5 के. तो यहाँ तक हमारा ये कोर्स वाइंड अप हो गया. अब आप इसे अच्छी तरह तैयार करें और अच्छे से मिड टर्म दें. बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं लाइव क्लासेस में. अल्लाह हाफिज़.